तो है गाइस CMF फ़ोन 1 में अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट आया और अपडेट का साइज़ है 203 MB। और यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स भी किया गया है। तो क्या क्या है मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो देखकर यूज़फुल लगता है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पहला लिखा गया है इंट्रोड्यूसिंग नथिंग गैलरी द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही नथिंग गैलरी है, तो ये क्यों लिखा गया है मुझे पता नहीं। तो जो फीचर ऐड किया गया है, यू कैन नाउ लॉन्ग प्रेस एंड स्वाइप अप इन रिसेंट ऐप्स टू क्विकली क्लियर ऑल। ओके, ये एक थोड़ा सा यूज़फुल फीचर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पहले हमें जब भी कोई भी पूरा जो एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में वो रिमूव करने के लिए हमें पूरा एप्लीकेशन इस तरह स्वाइप करके क्लियर ऑल देना पड़ता था, लेकिन अभी वो करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिंपली जो पहला जो एप्लीकेशन है वहाँ से हमें सिंपली स्वाइप अप करना है। जैसे हम स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर पूरा जो बैकग्राउंड का जो एप्लीकेशन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक यूज़फुल फीचर ऐड किया गया है। दूसरा जो फीचर है, यूज़ द टच फीडबैक टॉगल इन सेटिंग्स टू डिसेबल द अनलॉक वाइब्रेशन फॉर द लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन आता है कि नहीं, तो वो मुझे पर्सनली अनोइंग लगता था। तो ये वाला फीचर ऐड करने के लिए मैं वो दिनों से वेट कर रहा था, लेकिन अभी फाइनली ये वाला फीचर ऐड किया गया है ये अपडेट में। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको टच फीडबैक टाइप करना है। जैसे कि मैं टच टाइप करता हूँ तो यहाँ पर टच फीडबैक आ गया। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो टच फीडबैक है ऑन रहेगा। ऑन रहने से क्या होता है कि यहाँ पर आप जब भी फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा वाइब्रेशन आएगा। तो अगर आप वो पसंद नहीं करते हो तो ये वाला ऑफ़ करके रखो। तो इससे क्या होता है कि आप फिर से फिंगरप्रिंट लगाते हो तो यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएगा। अब दूसरा जो फीचर ऐड किया गया है, ऑप्टिमाइज डिज़ाइन ऑफ पॉपअप व्यू। तो ये फीचर नहीं है, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया गया है। तो यहाँ पर पॉपअप व्यू अगर आप लेते हो तो यहाँ पर बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप ये जो पॉपअप व्यू का जो ऐप है वो बड़ा कर सकते हो आराम से, और आप आराम से क्लोज़ कर सकते हो, उधर से इधर मूव कर सकते हो, वो भी बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर पॉपअप व्यू में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया गया है। दूसरा जो इम्प्रूवमेंट लाया गया है, फिक्स द इश्यू ऑफ डिलेड डाटा नेटवर्क स्विचिंग इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस। तो फॉर इमेजिन करो यहाँ पर आपके घर में 4G का नेटवर्क मिलता है। आप जियो का सिम यूज़ करते हो, एयरटेल का सिम यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपको 4G का नेटवर्क मिलता है। 5G का नेटवर्क कुछ भी नहीं मिलता है घर में। जैसे ही घर के बाहर जाते हो तो यहाँ पर 5G का नेटवर्क मिलता है, लेकिन 4G से 5G में स्विच होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाया गया है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी 4G से 5G नेटवर्क में स्विच होगा। तो वो वाला इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लाया गया है। दूसरा जो फीचर है, सपोर्ट द ट्रांसफ़र ऑफ लॉक स्क्रीन विजेट डाटा व्हेन ट्रांसफरिंग डाटा टू अनदर फ़ोन। तो मेरे पास दूसरा एक फ़ोन नहीं है नथिंग का, इसलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता सकता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास CMF फ़ोन 1 है और अगर आप कोई भी एक नया नथिंग का या CMF का कोई भी एक नया फ़ोन खरीदते हो और सब डाटा सब ट्रांसफ़र करते हो, तो जो लॉक स्क्रीन विजेट आपने लगाया हुआ है आपके करंट फ़ोन में वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा नए फ़ोन में। तो यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता सकता। अगर आपके पास दो नथिंग का फ़ोन है तो आप डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हो। अब दूसरा जो इम्प्रूवमेंट लाया गया है वो है फिक्स द इश्यू ऑफ इमरजेंसी डायलिंग फेलियर इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस इन सर्टेन एरियाज़। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप 112 डायल करते हो तो यहाँ पर कोई एरिया में 112 डायल करते वक्त भी यहाँ पर आप इमरजेंसी कॉल कनेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर इस अपडेट के बाद आप कोई भी एरिया में जाओगे तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉल आप आराम से कनेक्ट कर पाओगे। तो वो वाला अपडेट यहाँ पर लाया गया है। और लिखा गया है अपडेटेड टू अप्रैल सिक्योरिटी पैच एंड एनहांस सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर ये सब चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट में, और जो जो इम्प्रूवमेंट्स है उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में। और यहाँ पर बैटरी लाइफ कैसा है, कैमरा क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा थोड़े दिन के बाद। थोड़ा अच्छे से मुझे चेक करना है इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, उसके बाद ही मैं डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। ओके, तो उसके लिए आप वेट करो, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।